आईसीयू के एमसीक्यू अगर आपसे गलत हो गए तो एग्जाम में सिलेक्शन रुक सकता है। आज हम करेंगे आईसीयू के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो नॉर्सट में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, नॉर्मल एसपीओ2 लेवल इज। एसपीओ2 का नॉर्मल लेवल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 70 to 80%, ऑप्शन नंबर बी 80 to 85%, ऑप्शन नंबर सी 95 to 100%, ऑप्शन नंबर डी 60 to 70%। आंसर कमेंट में दीजिए। एसपीओ2, एसपीओ2 का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल ऑक्सीजन सैचुरेशन। ये बताता है कि ब्लड में ऑक्सीजन कितना परसेंट प्रेजेंट रहता है। तो नॉर्मली हेल्दी पर्सन में कितना परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा? बिल्कुल सही, 95 to 100%। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई हेल्दी पर्सन होगा उसमें ऑक्सीजन लेवल एसपीओ2 लेवल 90%, 95 90% रहेगा। अगर ऑक्सीजन लेवल 90 से कम आ रहा है तो क्या समझ उसमें ये उसको क्या है, हाइपोक्सिया हो सकता है। आईसीयू और इमरजेंसी में पल्स ऑक्सीमीटर से कंटिन्यूअसली एसपीओ2 मॉनिटर किया जाता है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट कॉमन आईसीयू इन्फेक्शन इज। मोस्ट कॉमन आईसीयू में कौन सा इन्फेक्शन होता है? ऑप्शन नंबर यूटीआई, ऑप्शन नंबर बी निमोनिया, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी निमोनिया। हमेशा याद रखिएगा, आईसीयू में सबसे कॉमन इन्फेक्शन होता है निमोनिया। ठीक है, इसमें भी एक इसमें भी अगर इसमें भी इसके अंदर पूछा जाए तो इसमें मेनली क्या होता है? भय। क्या बोलते हैं इसको? भय, VAP। फिर क्या था? वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। क्या है? वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। जब पेशेंट लॉन्ग टाइम तक वेंटिलेटर पर होता है तो क्या होता है? लंग्स में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए आईसीयू में हम लोग ध्यान रखते हैं कि नर्सिंग केयर में कि हैंड हाइजीन, सक्शन और हेड एलिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लास्कोमा स्केल एसिस। ग्लास्कोमा स्केल किसके लिए एसेस करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कार्डियन फंक्शन के लिए, ऑप्शन नंबर बी रिस्पिरेटरी फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, ऑप्शन नंबर डी किडनी फंक्शन। आंसर कमेंट दीजिएगा फास्ट। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। हमेशा याद रखिए, ग्लास्कोमा स्केल यानी हम लोग जीसीएस बोलते हैं। क्या है? पेशेंट की कंसियसनेस और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को असेस करते हैं। ये मेनली 3 चीजों को चेक करता है। क्या चेक करता है? लोग आंसर कमेंट बताइए तो पहले। ये चेक करता है आई मोटर रिस्पॉन्स। मेनली चेक करता है आई मोटर और रिस्पॉन्स। क्या हम चेक करता है? जीसीएस। तो क्या बोलते हैं? जीसीएस। तो मैं बताइए, तो आप लोग कमेंट में बताइए जीसीएस का टोटल स्कोर कितना होता है? टोटल स्कोर। अब लोग आंसर कमेंट में बताइए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 4, नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन आईसीयू पेशेंट शुड बी। आईसीयू में यूरिन आउटपुट नॉर्मल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 5 ml पर आवर, ऑप्शन नंबर बी 10 ml पर आवर, ऑप्शन नंबर सी 0.5 ml पर आवर और ऑप्शन नंबर डी 2 लीटर पर आवर। आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी 0.5 ml kg पर आवर। आईसीयू में मेनली यूरिन आउटपुट पेशेंट की किडनी परफ्यूजन और फ्लूइड बैलेंस को स्लो करता है। इसलिए इसमें नॉर्मल यूरिन आउटपुट जनरल 0.5 ml पर केजी पर आवर होना चाहिए। अगर यूरिन आउटपुट कम हो जाए तो डिहाइड्रेशन, शॉक या किडनी फेलियर का साइन हो सकता है। हमने इससे पहले क्वेश्चन पूछा था टोटल स्कोर कितना होता है, तो टोटल स्कोर 15 होता है जीसीएस का। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विच डिवाइस मेजर्स ऑक्सीजन सेचुरेशन। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेजर करता है? ऑप्शन नंबर ईसीजी, ऑप्शन नंबर पल्स ऑक्सीमीटर, ऑप्शन नंबर सी डिफिब्रिलेशन, ऑप्शन नंबर डी वेंटिलेटर। आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही, पल्स ऑक्सीमीटर। हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि पल्स ऑक्सीमीटर एक डिवाइस है जो ब्लड में ऑक्सीजन सिचुएशन यानी एसपीओ2 को मेजर करता है। ये कॉमनली फिंगर में लगाया जाता है। आईसीयू, O2, इमरजेंसी सब जगह ये क्या होता है? यूज होता है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 6,
नॉर्मल सीवीपी वैल्यू इज, नॉर्मल सेंट्रल वेनस प्रेशर का वैल्यू कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 20-25 mm of Hg, ऑप्शन नंबर बी 2 to 6 mm of Hg, उस ऑप्शन नंबर सी 15 to 20 mm of Hg, ऑप्शन नंबर डी 30 to 40 mm of Hg। आंसर कमेंट में दीजिए। हम लोग देखते हैं सीवीपी, सीवीपी में मतलब क्या था? सेंट्रल वेनस प्रेशर, बिल्कुल सही। सेंट्रल वेनस प्रेशर। अब इसका अब क्या करता है? ये हार्ट का राइट एट्रियम में प्रेशर को इंडिकेट करता है और पेशेंट की फ्लूइड स्टेटस एसेस करने में हेल्प करता है। और नॉर्मल सीवीपी वैल्यू कितना था मेनली? बिल्कुल सही, 2 to 6 mm ऑफ Hg। अब क्या है, अगर सीवीपी फ्लूइड अगर ओवरलोड हो जाता है, क्या होगा? हार्ट फेलियर को इंडिकेट भी करता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 7, आईसीयू पेशेंट पोजीशनिंग टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। आईसीयू पेशेंट को कौन सा ऐसा पोजीशन देंगे जो एस्पिरेशन को प्रिवेंट कर सके? ऑप्शन नंबर ए टेंडर वर्क, ऑप्शन नंबर बी सुपाइन फ्लैट, ऑप्शन नंबर सी सेमी फ्लोवर्स, ऑप्शन नंबर डी लिथोटॉमी पोजीशन। आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी सेमी फ्लोवर्स पोजीशन। और इसे हमेशा याद रखिएगा। और इसमें हेड कितना डिग्री? इसमें हेड हम लोग 30 से 45 डिग्री तक एलिवेट करते हैं। और ये पोजीशन एस्पिरेशन और वेंटिलेटर या वैप ही पढ़े थे, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, इसमें भी रिस्क कम करता है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 8, फर्स्ट प्रायोरिटी इन आईसीयू इमरजेंसी। पहला प्रायोरिटी हम लोग आईसीयू इमरजेंसी में क्या देते हैं? ऑप्शन नंबर ए डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी एयरवे, ऑप्शन नंबर सी मेडिकेशन, ऑप्शन नंबर डी बिलिंग। आंसर कमेंट में दीजिएगा। आईसीयू या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते, एसेस करते हैं? ए, बी और सी। ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग और सी फॉर सर्कुलेशन। हम लोग सबसे पहले क्या एसेस करेंगे? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, एयर बे। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 9, एबीजी इज यूज्ड टू एसेस। एबीजी यूज किसके लिए करते हैं? एबी मतलब आर्टीरियल ब्लड गैस। ऑप्शन नंबर ए लीवर फंक्शन, ऑप्शन नंबर ई ब्लड ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी एसिड बेस बैलेंस, ऑप्शन नंबर डी हेमोग्लोबिन। आंसर कमेंट में दीजिएगा। एबीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टीरियल ब्लड गैस। क्या? एबीजी का फुल फॉर्म होता है आर्टीरियल ब्लड गैस। अब क्या होता है? ये पेशेंट का ऑक्सीजन वेंटिलेटर और एसिड बेस बैलेंस एसेस करता है। मेनली एबीजी में हम लोग पीएच, पार्शियल प्रेशर ऑफ, हम लोग इसमें क्या देखते हैं? मेनली इसमें हम लोग पीएच देखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं और बाई कार्बोनेट देखते हैं। तो क्यों इसमें तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस में मतलब एबीजी हम लोग मेनली क्या देखते हैं? तो पीएच देखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं हम लोग, और साथ में इसमें बाइकार्बोनेट भी देखते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 10, डिफिब्रिलेशन यूज्ड टू। डिफिब्रिलेटर है जो किस में यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर बी अरिथमिया, ऑप्शन नंबर सी फीवर और ऑप्शन नंबर डी डायबिटीज। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी एरिथमिया। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, डिफिब्रिलेटर एक इमरजेंसी डिवाइस है जो डेंजरस कार्डिक एरिथमियास को ट्रीट करने में यूज करते हैं। और इसे मेनली हम यूज करते हैं भयपनी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सेस वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया में भी लाइफ सेविंग होता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया इज प्रिवेंट बाय। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हम किससे प्रिवेंट, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए फ्लैट पोजीशन, ऑप्शन नंबर बी हैंड हाइजीन, ऑप्शन नंबर सी एक्सेसिव सेडेशन, ऑप्शन नंबर डी डिले सक्शन। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हैंड हाइजीन। हम लोग पहले भी देख चुके हैं, बी हम लोग सब क्या बोल रहे थे?
VAP, इसका मतलब होता है वेंट्रिकुलर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंट्रिकुलर एसोसिएटेड निमोनिया यानी क्या है भाई? आईसीयू का मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए तो हम क्या करते हैं? हैंड हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैंड हाइजीन। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 12, नॉर्मल एमएपी शुड बी। एमएपी मतलब होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर। ऑप्शन नंबर ए, लेस देन 40 mm of Hg। ऑप्शन नंबर ए, मोर देन इक्वल टू 65 mm of Hg। ऑप्शन नंबर सी, 20 mm of Hg। ऑप्शन नंबर डी, 10 mm of Hg। आंसर कमेंट में दीजिएगा। मैप, मैप मतलब होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर। क्या होता है? मीन आर्टेरियल प्रेशर। तो क्या होता है? ये मिल क्या करता है? बॉडी ऑर्गन्स की परफ्यूजन को स्लो करता है। और आईसीयू पेशेंट में एडिक्वेट ऑक्सीजन परफ्यूजन मेंटेन करने के लिए मैप जनरली कितना होता है? इसका वैल्यू कितना होता है मेनली? बिल्कुल सही, लेस दे मोर देन और इक्वल टू 65 एम ऑफ Hg। इसे अगर अगर लो हो जाएगा तो क्या होगा? किडनी में, ब्रेन में, हार्ट को ब्लड को सप्लाई कम करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 13, कॉमन वेसोप्रेशर यूज्ड इन। वेसोप्रेशर मतलब होता है ऐसा मेडिसिन जो बीपी को क्या करे? इंक्रीज करे। तो ऑप्शन नंबर ए, पैरासीटामोल। ऑप्शन नंबर बी, डोपामाइन। ऑप्शन नंबर सी, मेटमॉर्फिन। ऑप्शन नंबर डी, एस्पिरिन। आंसर कमेंट में दीजिएगा। क्या है वेसो प्रेशर का काम? क्या होता है? ऐसा मेडिकेशन होता है क्या करता है? बीपी को इंक्रीज करता है। क्या करता है? बीपी को इंक्रीज करता है। बिल्कुल सही। क्या है? डोपामाइन। ये क्या करता है? एक ऐसा कॉमनली प्रेशर है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। मेंटेन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। अगर आईसीयू में पेशेंट को आता है, शॉक क्या हो या सीवियर हाइपोटेंशन में पेशेंट हो, तो हम लोग डोपामाइन यूज करते हैं, ताकि जिससे उसका इंप्रूव कार्डिक आउटपुट एंड परफ्यूजन हो सके। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 14, which electrolyte imbalance cause arrhythmia most commonly। कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा जिसके कारण एरिथमिया मोस्ट कॉमनली होगा? ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। एंड ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम। आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। हमेशा याद रखिएगा, पोटेशियम क्या करता है? हार्ट रिदम को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पोटेशियम लेवल ज्यादा या कम हो जाए तो डेंजरस एनीमिया डेवलप हो सकता है। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई पेशेंट आईसीयू में आता है तो क्या, तो पोटेशियम न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, आईसीपी मींस। आईसीपी मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल कार्डिक प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी, इंटरक्रेनियल प्रेशर। ऑप्शन नंबर सी, इंटेंसिव केयर प्रोसेस। एंड ऑप्शन नंबर डी, इंटरनल सेरेब्रल पल्स। ये आप लोगों का टास्क रहा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसे कमेंट में आंसर दीजिएगा। अगर आईसीयू एमसीक्यू रिवीजन कंप्लीट हो जाए तो आप लोग हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसपे आप लोग इसका एमसीक्यू चाहते हैं। थैंक यू सो मच।